Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, today we will discuss about the topic algebraic identities. हम 9th क्लास का NCERT मैथ कर रहे हैं जिसमें जो चैप्टर सेकंड है पोलिनोमियल उसका ही एक पार्ट है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो हमारे पास आइडेंटिटी है x प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। ये है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। वैसे तो आपको ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ये आती कैसे है वो देखो। x प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस वाई और x प्लस वाई लिख सकते हैं। इसको स्क्वायर में है, कोई भी दो टर्म है उसको मल्टीप्लाई में करके लिख सकते हैं। यही होता है स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। उसके बाद देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। ये फर्स्ट टर्म उठाई और ये कर देंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, आगे क्या है प्लस प्लस लिखा, अब लेंगे y और इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे x प्लस वाई। ऐसे ओपन होती है ये जो ब्रैकेट होती है मल्टीप्लाई में, ये हमारी ऐसे ओपन होती है कि इसका फर्स्ट लेटर लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर हमारे पास ऑपरेशन क्या है प्लस, तो यहाँ से प्लस उठाया और फिर y लेंगे और y की इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, देखो अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाई एक्स स्क्वायर, इसकी इससे भी करवाई एक्स वाई, बीच में जो हमारा ऑपरेशन होता है वही लिखेंगे हम। प्लस क्या है y की इससे करवाई वाई एक्स और इससे करवाई वाई स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स वाई है और ये वाई एक्स है, इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। मैं कहूँ कि 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1, दोनों इक्वल होंगे। इसी टाइप से ये है कि एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल होंगे, जिसको मैंने लिख दिया 2xy। क्या आई आइडेंटिटी समझ में आपको? इसका देखो एक एग्जांपल देखो आप, x प्लस 3a का स्क्वायर, 3 नहीं 2 लिखो क्योंकि ये फिर आपको 9 दिखेगा, a है जो। ठीक है, x प्लस 2a का होल स्क्वायर। सीधा आइडेंटिटी में देखो क्या आएगा, x की वैल्यू की जगह पे तो x ही लिखेंगे, y की जगह पे लिखेंगे हम y इज इक्वल टू 2a। यहाँ पुट करो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे x, y की जगह पे 2a। क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस कितना हो गया ये 4ax। ये होगा हमारा आंसर। आया समझ में कैसे ये जो आइडेंटिटी होती है ये कैसे हमारी आती है, कैसे जनरलाइज हुई है और इसको कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज एक और भी होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनके लिए होता है। जैसे 99 का स्क्वायर, कई बार आपके पास ये आ जाता है, आप इतने बड़े का स्क्वायर कैसे करोगे, टाइम लगेगा। ठीक है, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा 100 माइनस 1, नहीं सॉरी ये तो माइनस 1 की होगी, 101 ले लो आप, 101 100 प्लस 1 हो गया यही वाला एग्जाम्पल। तो ये होगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1, ये आएगा हमारा प्लस 1 इंटू 200, 201 10201, ये होगा हमारा आंसर। ये तो आपको बताने के लिए इतना हो गया, वरना बिल्कुल थोड़ा सा होता है कि हम सीधे स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस होने के बाद। आया समझ में? अब देखो दूसरी जो आइडेंटिटी है हमारी वो क्या है, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था 99 वाला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और फिर ये माइनस 2xy। ठीक है, ये देखो कैसे आता है हमारा x माइनस वाई है, यहाँ पर भी x माइनस वाई है। ये x यहाँ से लिया फर्स्ट टर्म, ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई करवानी है, जो हमारी ये पूरी है x माइनस वाई। उसके बाद क्या है हमारा ऑपरेशन माइनस, उसके बाद लेंगे y और उसके बाद लेंगे x माइनस वाई। ठीक है, इसको ऑपरेट करो,
इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे एक्स स्क्वेयर जो ब्रैकेट में होता है, और जो बाहर होता है, बाहर कुछ भी हो उसकी अंदर मल्टीप्लाई दोनों से होती है, दो तीन जितने भी मतलब ब्रैकेट में होते हैं उन सब से मल्टीप्लाई होती है, और बीच में जो ऑपरेशन होते हैं वही लेके चलो। एक्स की इससे करवाई एक्स स्क्वायर, माइनस की इससे करवाई माइनस एक्स वाई, हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ जाते हैं माइनस, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करवाई वाई एक्स, इसकी करवाई प्लस का वाई स्क्वेयर, ये आया एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वेयर। आया समझ में कैसे आया? ऐसे ऑपरेट करते हैं इसको। उसके बाद एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो 99 का स्क्वायर, अगर आप ये करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 100 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको ओपन करोगे सीधा फॉर्मूले में पुट करो, x की जगह पे लिखा हमने 100, y की जगह पे लिखा 1, हमारा फॉर्मूला बन गया। इसको कैसे करेंगे? 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1, कितना आया हमारा ये। उसके बाद 1 माइनस का 200, ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ 1 ऐड कर देंगे, पहले जो प्लस के होते हैं उसको ऐड कर लो, उसके बाद जो माइनस होता है उसको सबट्रैक्ट करवा दो यहाँ, ठीक है। 1, ये आया 0, ये आया 8 और ये आया हमारा 9, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। बहुत जल्दी निकल आता है, सीधा यहाँ जाएंगे, एक तो हम मल्टीप्लाई करवाने बैठेंगे और एक सीधा प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई से प्लस माइनस इजी होता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरी जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या होगी? तीसरी क्या है? x माइनस ए, सॉरी x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये है, ठीक है। कैसे करेंगे हम? पहले देखो दो ब्रैकेट होते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? जो पहला ब्रैकेट होता है उसके जो टर्म होते हैं उनको उठा लो। हम ये उठाएंगे पहली टर्म, हमने लिखा x, ठीक है, इसकी उठा के इससे मल्टीप्लाई करवा लो, x प्लस बी हुआ। फिर क्या है आगे? प्लस, ये यहाँ लिखा हमने प्लस। उसके बाद क्या है? ए उठाया और इससे पूरे से मल्टीप्लाई करवा दो। अगर आप ये करो कि पहले ये टर्म उठाओ और इससे मल्टीप्लाई करवानी हो तो भी कर सकते हो आप, ठीक है, सेम आंसर आएगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स बी प्लस का ए एक्स प्लस का ए बी, आया। उसके बाद देखो इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? एक्स स्क्वेयर, यहाँ से दोनों में से एक्स ले सकते हैं कॉमन, और ए प्लस बी प्लस का ए बी, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ हो सकता है कि एक माइनस में भी हो एक प्लस में भी हो, हमें सिंपल मल्टीप्लाई करवानी है। जहाँ माइनस हो वहाँ माइनस लिख देंगे, प्लस होगा वहाँ प्लस लिख देंगे, ऑपरेशन यही चलेंगे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमेशा प्लस होता है, ठीक है, और माइनस और प्लस की करवाएंगे तो माइनस होता है। आया समझ में? इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। इसका क्या एग्जाम्पल होगा हमारे पास? मान लिया x प्लस 9 x प्लस 4, ठीक है, जरूरी नहीं है x, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब है ये दोनों लिए हमने सेम, ठीक है। क्या आएगा? सीधा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए और बी को कर दो ऐड, यानी कि 13x और इसकी करवा दो मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म आएंगी ना, उनके लिए देखो सीधा सा हो गया ना कि ये जो होती हैं इनका तो करवा दो सम, और ये जो है इनकी करवा दो, यहाँ करवा दो मल्टीप्लाई, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक में आएगा, वो आगे समझ में आएगा आपको। ये आया आपको समझ में? देखो वन लाइनर क्वेश्चन हुआ, सिर्फ आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, ठीक है। उसके बाद देखो कॉम्पिटेटिव में भी ये कई बार यूज करते हैं आसानी के लिए। क्या हुआ हमारे पास? 54 की मल्टीप्लाई करवानी है हमें 48 से, ठीक है। ऐसे तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 50 प्लस
4, और इसको क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 2। ठीक है, और अब देखो 50 का स्क्वायर प्लस 50, ठीक है, ए प्लस बी। यहाँ पे अगर हम ए प्लस बी लेके चल रहे हैं तो प्लस बी है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ तो प्लस होगा और ये हो जाएगी हमारी वैल्यू, तो बी की वैल्यू हम लेंगे -2। ठीक है, तो ए कितना था हमारा, ए था 4 और प्लस बी, बी की वैल्यू है -2, तो यहाँ से आ जाएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस ए और बी, ए और बी की मल्टीप्लाई, ए क्या है हमारा 4 और बी क्या है हमारा 2, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 और क्या है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा आपका -8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। आया समझ में कैसे इन आइडेंटिटीज को यूज करते हैं हम। उसके बाद क्यूब वाली होती है हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज, क्या होती है x प्लस वाई का क्यूब, ये आइडेंटिटी होती है। सोल्व कैसे होते हैं ये देखो, x प्लस वाई और x प्लस वाई का स्क्वायर, क्या हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई में होती है तो उसकी पावर हमेशा ऐड हो जाती है। इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2, तो दोनों पावर ऐड होंगी तो आएगा 3x प्लस वाई 3। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई लिखा, और इसको ये हमें आइडेंटिटी पता है इसकी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई। यहाँ से उठाई, पहले ब्रैकेट की उठाई पहले टर्म, ये यहाँ लिख दी, थोड़ा सा यहाँ से शुरू कर लेती हूँ, बड़ा हो जाएगा, यहाँ से शुरू की। ठीक है, सेकंड के साथ करवा दो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, अब देखो ये था आगे प्लस, लिखा प्लस, अब वाई लिया और इसकी करवा दो इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। करें आगे सिंप्लीफाई, इसकी करवा दो अंदर मल्टीप्लाई, क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसके साथ करवाई प्लस 2x स्क्वायर वाई, यहाँ करवाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, और ये आएगा 2xy स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या कॉमन निकल रहा है और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये लिखा x क्यूब, ये हमारा y क्यूब। ठीक है, अब देखो एक्स वाई स्क्वायर, दो यहाँ है एक यहाँ है, मतलब 3xy स्क्वायर, और इसको 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, कई बार हम ये भी यूज कर लेते हैं सीधा सा, और इसको अगर आगे और सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, देखो दोनों में कॉमन है, एक्स भी दोनों में है और वाई भी दोनों में है, यहाँ से क्या बचा 3 कॉमन आ चुका है, एक्स आ चुका है और वाई आ चुका है, एक वाई बच गया, एक वाई लिखा, यहाँ से एक एक्स बच गया। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही हम x माइनस वाई का कर सकते हैं, x माइनस वाई की आइडेंटिटी करेंगे, क्या आएगा देखो x माइनस वाई का क्यूब कितना आएगा, x माइनस वाई और x माइनस वाई का स्क्वायर सेम होगा। उसके बाद देखो x माइनस वाई और x माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी हम कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ से 2 ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, तो आप सबसे छोटा जो होता है उसको लो, उसकी जो टर्म होती है वो उठाओ और पूरे से मल्टीप्लाई करवा दो। इसकी करवा, अगर आप ये लेके चलोगे तो आपको 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 2 टर्म है, 2 बार ही होगा। x उठाया और इससे पूरे से करवा दो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, उसके बाद माइनस लिया, उसके बाद y लिया और इससे मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब करो इसको सिंप्लीफाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे एक्स क्यूब, ये होगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर, ये होगा हमारा 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस, सॉरी माइनस है ना,
माइनस का वाई क्यूब, और ये माइनस और ये भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस 2x y²। ये एक्स क्यूब, ये माइनस का वाई क्यूब, ठीक है। एक्स वाई स्क्वेयर और एक्स वाई स्क्वेयर दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे 3xy²। ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस है तो माइनस माइनस साइन तो माइनस आएगा, लेकिन दोनों हो जाएंगे ऐड। ये यहाँ आ जाएगा 2 और ये 1, 3x²y। ये होती है हमारी आइडेंटिटी, ठीक है। वही आगे अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, प्लस 3xy निकाला कॉमन और यहां से आ जाएगा माइनस, यहां से आ जाएगा x, ठीक है। और अगर इससे अलग हम -3xy निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा कि x माइनस वाई आ जाएगा। ये आएगा एक्स क्यूब, ये आएगा माइनस का वाई क्यूब, ऐसे होती है, ठीक है। एक आइडेंटिटी और करते हैं, फिर करेंगे इनके क्वेश्चन। इसके बाद करेंगे हम 3 वेरिएबल्स में जो होती हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर, ये कैसे सोल्व होती है, ठीक है। ये आएगी हमारी x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। वही बात कि एक बार ये ले लो x प्लस वाई प्लस जेड, और एक बार ले लो ये स्क्वायर हो गया। अब 2 ब्रैकेट है, इसका उठाओ x और इससे मल्टीप्लाई करवा दो, फिर y उठाओ और इससे मल्टीप्लाई करवाओ, फिर z और इससे मल्टीप्लाई करवाओ। ऐसे ही हमारा उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक ये होती है हमारी आइडेंटिटी, इसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ऐसे ही एक आइडेंटिटी और होती है, वो होती है मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टेट एग्जाम में भी बहुत बार आई हुई है। जैसे देखो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आएगी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होती है हमारी आइडेंटिटी, ठीक है। इसको हम सोल्व करके देखेंगे तो हमारी ये वाली साइड जो होती है ये निकल के आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स उठाएंगे पूरे से मल्टीप्लाई करवाओ, वाई करवाएंगे फिर पूरे से मल्टीप्लाई, फिर जेड की पूरे से मल्टीप्लाई, और फिर जो प्लस माइनस के हैं कैंसिल होके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये आएगा, ठीक है। इसको एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ और 2 से इसको डिवाइड करवा देती हूँ, ठीक है। मैंने करवाया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, x प्लस वाई प्लस जेड, और 2 से करवाया तो ये अंदर चला गया, 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस zx। करवा सकते हो ना ऐसे। अब देखो एक छोटी सी बात, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, हम ये कैसे कर चुके हैं, x² प्लस y² प्लस 2xy कर चुके हैं। ऐसे ही हम माइनस का, तो यहाँ हमारा होगा माइनस, देखो x² ये है हमारा 2 बार, एक x² लिया, एक x² बच चुका है यहाँ, एक y² लिया, एक y² यहाँ बच चुका है, ठीक है। ये लिया z², और यहाँ लिख लेती हूँ प्लस में x² प्लस में y² प्लस में z², इतना इतना लिख चुके हैं हम, ठीक है। अब माइनस का 2xy यहाँ लिख देंगे, माइनस का 2xy, इसको भी पीछे लिख देती हूँ उठा के, देखना बिल्कुल हमारा एक अलग से फॉर्मूला जनरेट होके आएगा। ये था 2xy माइनस में था, और यहाँ था z², इतना इतना लिख चुके हैं हम, ठीक है। अब ये है, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया ये वाला, ठीक है। अब देखो कि x² प्लस y² ये बचा है ना, अब y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, y² प्लस z² माइनस 2yz, ठीक है। y² प्लस z², ये रहा हमारा y² प्लस z² माइनस 2yz,
यहाँ से देखो ये लिख चुके हम, ये लिख चुके, ये लिख चुके, -2xy भी लिख चुके हैं और ये भी लिख दिया है, यहाँ लिख दिया, कैंसिल नहीं करना यहाँ इसको, 2yz लिखा इतना, ठीक है। अब सिर्फ वो रहता है हमारा, उसको भी देखते हैं। ये देखो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया, एक तो क्या बना था y x माइनस वाई का स्क्वायर, और एक क्या बना है हमारा y माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब x माइनस जेड का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2xz, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये माइनस का 2 भी है यहाँ पे, माइनस का 2zx, ठीक है। सारी टर्म लिख चुके और उन टर्म को यहाँ ऐसे लिख दिया, x माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये जो था इसको जनरलाइज करके हमने ये लिख दिया, तो हमारा फाइनल जो निकल के आया जो फॉर्मूला वो क्या आया है, देखो ये जो है इसका क्या आया कि हाफ x प्लस वाई प्लस जेड ये था, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारा x माइनस का वाई स्क्वायर, x प्लस में y माइनस जेड का स्क्वायर, और प्लस में x माइनस का z का स्क्वायर। आया समझ में? कई बार हमारे एग्जाम में ये भी आ जाते हैं, ठीक है। और कई बार ये वाला क्वेश्चन है, ये कैसे आता है कि हमें गिवन क्या होता है, हमें सिर्फ ये दिया जाता है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो है हमारा 0, तो यहां से हमें वैल्यू बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की, ठीक है। क्या आएगी देखो, हमारे पास क्या फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू ये, अगर ये हमारा 0 होगा तो मल्टीप्लाई में सब करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा। ये क्या आएगा देखो, हाँ यही बता देती हूँ, यहाँ देखो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू हुआ हमारा 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। आया समझ में? ये क्वेश्चन होता है हमारा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये आया हुआ है स्टेट में, टीजीटी में, ठीक है। और भी किसी एग्जाम में आया होगा, और डायरेक्ट हमारा ये वाला फॉर्मूला भी आया हुआ है, कहाँ किया था हमने ये वाला, इससे, ठीक है। आई होप आपको ये वाली आइडेंटिटी समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।